बिटकॉइन पहुंच चुका है 60,600 की रेंज के अंदर। 62,000 का जो टॉप है बिटकॉइन लगाकर अभी यहां पर वापस घूम रहा है। क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट के अंदर, टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी, और ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर वीडियो को तो हम आगे बढ़ाएंगे, बट यहां पर आप खुद से एक सवाल करो कि जब मैं आपको समझा रहा होता हूं कि यार मार्केट क्रैश कर रही है, डंप कर रही है, माना कि हिस्ट्री का बड़ा क्रैश है, बट यहाँ पैनिक मत करना। तो अगर वहाँ पर आप पैनिक कर रहे थे और अगर आप लोगों ने डिप पे बाइंग मिस कर दी है तो फिर आपको खुद से सवाल करना चाहिए इस टाइम कि आप लोग किस डगर पे चल रहे हो। कि जब मार्केट ऊपर होती है, टॉप पे होती है, तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी हो रही होती है ख़रीदने की। वहाँ आप बिल्कुल वो स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते जो कि SIP के लिए फॉलो करनी चाहिए, पार्ट्स के अंदर बाइंग की। और जब मार्केट आपको मौका दे रही होती है, मैंने हमेशा समझाया, खून की नदियाँ बह रही हों दबा के ख़रीदो, और जब मार्केट में ग्रीनरी हो तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग की सोचो। तो जब आपको मार्केट बाइंग का चांस दे रही है, मार्केट में जुम्मा बाजार लगा हुआ है, वहाँ पर अगर पैनिक कर रहे हो तो फिर सीरियसली जो है आपको अपनी स्ट्रेटजी को देखना चाहिए कि आप लोग इस मार्केट में कमाने आए हो या फिर इन मार्केट मेकर्स के हाथों गंवाने आए हो। अब आपके सामने है दोस्तों कि 2 दिन पहले मार्केट की क्या कंडीशन थी। हर तरफ जो है वो रेडनेस छाई हुई थी और मेजॉरिटी ऑफ वहाँ पे जो ट्रेडर्स थे ना, वो बिटकॉइन को 25,000 पे, 30,000 पे पहुँचा रहे थे। जितने भी यूट्यूबर्स को ले लो जो कि एक ग्रीन कैंडल पे बुलिश और एक रेड कैंडल पे बेरिश हो जाते हैं। जब बिटकॉइन 70,000 पे होता है तो वो 1 लाख पे जा रहे होते हैं, और जैसे ही बिटकॉइन 50,000 के लेवल में आता है तो वो वहाँ पे बिटकॉइन को 25,000 पे पहुँचा रहे होते हो। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि बिटकॉइन 70,000 पे चल रहा है या बिटकॉइन 50,000 पे चल रहा है, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि अगली रैली जो है अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और अब इसमें सालों नहीं लगेंगे बल्कि महीनों के बाद ही इंशाल्लाह मार्केट जो है आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर एक अच्छा इजाफा मार्केट कैप के अंदर हमें दिखाई दिया है। 2.12 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर मार्केट कैप इस टाइम चल रही है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर 4.84% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो 94.72 बिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम जो है वो लास्ट 24 आवर्स के अंदर रहा है, और वॉल्यूम के अंदर बाइंग सेलिंग दोनों होती है। तो इस लिहाज से लास्ट 24 आवर्स के अंदर 2.57% का इसमें भी इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा डोमिनेंस की बात करें, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है 56.5 पर इस टाइम चल रही है। स्टेबल है डोमिनेंस, और डोमिनेंस बिटकॉइन की यहाँ पर कम नहीं हुई है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो आपको रिकवरी दिखाई दे रही है उसका मेन रीज़न ये है कि ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं, डंप हुए हैं, क्रैश हुए हैं बिटकॉइन की वजह से। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अब उनके अंदर बहुत अच्छी बाइंग वगैरह बन रही थी, तो यहाँ पर लोग जो है बाय कर रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से हमें ऑल्ट कॉइन्स भी इस टाइम रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। वहाँ पर आपको एनालिसिस देते हैं करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या बिटकॉइन यहाँ से मजीद पंप करेगा या फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं सबसे पहले देखूंगा। अब वीकली के ऊपर दोस्तों अगर आप देखते हो ओवरऑल तो आपको दिखाई देता है कि बिटकॉइन के अंदर कुछ भी अलग नहीं चल रहा है। बिटकॉइन के अंदर वही चल रहा है जो आज से 6 महीने पहले चल रहा था। और यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों कि बिटकॉइन जो है एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा चैनल है वीकली का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका सपोर्ट जो है वहाँ पर बायर्स जो है बहुत स्ट्रांगली जो है कदम जमा के बैठे हुए, और जब भी बिटकॉइन नीचे आता है इस रेंज के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर, तो बहुत तगड़ा बाउंस इसे मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ मार्च के महीने पहला यहाँ से बाउंस मिला था, उसके बाद दोबारा मार्केट आई अप्रैल के महीने में, तब भी इसको अच्छा बाउंस देखने को मिला, और उसके बाद दोस्तों दोबारा मार्केट जब नीचे आई जुलाई के महीने में तब भी बहुत तगड़ा बाउंस मिला। और अब यहाँ पर दोबारा जब मार्केट ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डंप लिया था सिंगल डे के अंदर, तब भी यहाँ पर इसी रेंज के अंदर बायर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिहेव किया और एक तगड़ी सपोर्ट दी बिटकॉइन को। और अब यहाँ बिटकॉइन दोबारा आपको 60,000 के लेवल के अंदर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये चैनल जो है अब अलाइन हो चुका है बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्रिकल सपोर्ट के साथ, जिसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ बायर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो एरिया है दोस्तों हमारा 50,000 से लेके 52,000 का एरिया। और इस बार जो बाउंस बैक मिला है उसी के साथ दोस्तों नीचे हमारी जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ना वो भी यहाँ पर हंट हो गई है। और लिक्विडिटी हंटिंग जब इतनी स्ट्रांगली होती है तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पर सफाया होता है, और मार्केट मेकर ज़ाहिर चाहते ही है कि जो रैली है उसमें रिटेल ट्रेडर्स शामिल ना हो,
और सेकंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय ऑर्डर्स होते हैं नॉर्मली वेल्स के। इसी के साथ वो तमाम रिटेल ट्रेडर्स जो यहाँ पर लिक्विडेट हुए होते हैं वो सोचते हैं कि सपोर्ट यहाँ पे लूज हो रही है, तो वो यहाँ पर जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेते हैं पर स्टॉप लॉस लगाकर। और इस तरीके से क्या होता है कि ऑपोजिट साइड पे जो है ना वो लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है और एक्सचेंजेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है कि वो ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाए बानिस्बत इसके कि वो यहाँ से मजीद ड्रॉप करे। तो यहाँ पर जो रिकवरी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर सपोर्ट का तो ये कमाल है ही, बट साथ में ये भी कमाल है यहाँ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अभी भी डिसबिलीव के अंदर है, ये देखते हुए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। और इसी रीजन की वजह से मार्केट जो है आपको एक जबरदस्त किस्म का यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज दिखा रही है। इसके बाद लेके चलते हैं चार्ट को यहाँ से डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर देखते हैं कि इस टाइम हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या चल रहा है डेली के अंदर। क्या बिटकॉइन अपना स्ट्रक्चर दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है या अभी भी यहाँ पर जो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ ही है। तो उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ऑलरेडी जो है हमें इस लेवल के ऊपर एक लो दे चुका है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो मूव चल रहा है डेली के अंदर उसे हम कह सकते हैं एक लोअर हाई का मूव, और मार्केट जाहिर सी बात है एक रिलीफ रैली के अंदर चल रही है इस टाइम। और यहाँ पर जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया बनेगा इन सबको देखते हुए दोस्तों वो बनेगा हमारा ये वाला पूरे का पूरा जोन जो कि पहले हमारा हायर हाई का जोन था, और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस पूरे चैनल का रेजिस्टेंस जोन भी है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 65,600 से लेकर लगभग यहाँ पे 64,500 के एरिया में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी बन चुका है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि डेली के अंदर बिटकॉइन अगर इस जोन तक भी आ जाता है तब तक भी यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में तब्दील नहीं होगा कि जब तक बिटकॉइन इस पूरे के पूरे एरिया को ब्रेक ना करे, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग ना दे। तो इसी रीजन की वजह से जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की है, जो लंबे अरसे के लिए होल्ड नहीं करना चाहते, तो उनके जहन में होना चाहिए कि इस एरिया में जो है आप लोगों की प्रॉफिट बुकिंग जो है हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर तो वहां पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं 4 घंटे में लेकर जाता हूं आपको। उससे आपको आइडिया ये होगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट जो है यहां से मजीद ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, या फिर यहां से मार्केट जो है कोई बड़ा डंप लेने वाली है। तो उसके लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और 4 घंटे के अंदर दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों हमें जो है पहले नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। ये लो बना, फिर हाई बना, फिर एक मैसिव लो मिला हमें इस रेंज के अंदर। और अब यहाँ पर दोस्तों जो वापसी बिटकॉइन ने पंप किया है तो इसके अंदर क्या हुआ है कि जो हमारा 4 घंटे के अंदर स्ट्रॉन्ग हाई का जोन था, यानी कि ये वाला जो हमारा जोन था, बिटकॉइन ने इसको ना सिर्फ के ब्रेक किया है बल्कि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग भी दी है। क्लोजिंग होने के साथ दोस्तों 2 चीजें हुई हैं कि हमारे 4 घंटे के अंदर स्ट्रक्चर जो है जो नीचे की तरफ था अब यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है, और अब यहाँ बिटकॉइन जो मूव ले रहा है ये है बिटकॉइन का हायर लो का मूव। अब यहाँ पर हमारा जो ब्रेकर एरिया है वो रिटेस्ट हो रहा है, और इसी के नीचे हमारे पास 4 घंटे के अंदर जो है ना एक सपोर्ट भी बिल्ड हो चुकी है, और ये है हमारी सपोर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बायर्स थोड़ी यहाँ पे एक अग्रेशन शो करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना हमें मजीद जो है इस एरिया के सपोर्ट लेते हुए थोड़ी सी अपवर्ड की मूव जो है देखने को मिल सकती है, और यहाँ से बिटकॉइन बाउंस बैक करता है। तो हम जो टारगेट करेंगे ऊपर की तरफ एरिया को, और जहां तक हम बिटकॉइन को देख सकते हैं पहला टारगेट हमारा होगा 63,400 जोन, और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के टारगेट्स बन सकते हैं, बट उसके लिए जरूरी है कि जो बायर्स हैं वो यहाँ पे स्ट्रेंथ शो करें। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।